एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया में अपने नाम से कोहराम मचा दिया। एक ऐसा शासक जिसकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो आखिर कहां है चंगेज खान की कब्र और क्या शक्तियां थीं चंगेज खान के पास? चंगेज खान एक ऐसा शासक जिसके नाम से पूरी दुनिया अच्छी तरह से परिचित है। इसे दुनिया का सबसे क्रूर शासक भी कहा जाता था। यह दुनिया का इकलौता ऐसा शासक था जिसने 4 से 5 करोड़ लोगों की हत्या करी। यह इतना खतरनाक था कि इसने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान जैसा खतरनाक शासक, जिसे मारने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, उसकी हत्या एक राजकुमारी ने करी थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि चंगेज खान के मरने के बाद भी 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगेज खान दुनिया का इकलौता ऐसा योद्धा है जिसने अपनी ताकत के दम पर दुनिया की लगभग 20% जमीन पर कब्जा कर लिया था और एक सबसे बड़े साम्राज्य को बनाया था। इस साम्राज्य को बनाने के लिए चंगेज खान ने इतने लोगों की हत्या करी कि दुनिया से उस समय लगभग 10% पॉपुलेशन का सफाया हो गया। दोस्तों, चंगेज खान का जन्म मंगोलिया की पहाड़ियों में हुआ था और उसने बचपन से ही अपने सामने अपने ही कबीले वालों को आपस में लड़ते हुए भी देखा था। जब यह बच्चा 10 साल का हुआ, तभी किसी ने इसके पिता की जहर देकर हत्या कर दी और इसके बाद इस बच्चे को उसके परिवार के साथ मंगोलिया की पहाड़ियों में मरने के लिए छोड़ दिया गया। इसी तरह जब मंगोलिया की पहाड़ियों में रहते रहते तेमुजिन अपने बड़े भाई के साथ शिकार पर गया, तब तेमुजिन और उसके बड़े भाई के बीच किसी बात पर बहस होने लगी और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन दोनों में हाथापाई होना शुरू हो गई। इसको उस समय इतना गुस्सा आया कि इसने सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने बड़े भाई को ही जान से मार डाला। इसके बाद साल 1178 में जब तेमुजिन 16 साल का हुआ, तब इसकी शादी एक बोर्ते नाम की लड़की से करा दी गई। तेमुजिन अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन तभी उसके परिवार के ऊपर एक कबीले ने हमला किया और यह कबीला तेमुजिन की बीवी को उठाकर ले गया। इस कबीले का नाम मार्केट्स था। तेमुजिन किसी भी कीमत पर अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता था, इसलिए उसने अपने बचपन के दोस्त से मदद मांगी, जो कि एक कबीले का उस समय लीडर था, और दोनों ने मिलकर उस ट्राइब पर हमला कर दिया। दोस्तों, इस वक्त तेमुजिन का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने इस कबीले के एक एक शख्स को मार डाला। इस हमले के बाद तेमुजिन को एहसास हो चुका था कि वो असल में कितना ताकतवर है और उसे अब कहीं भी नहीं रुकना है। दोस्तों, इसके बाद तेमुजिन ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई और इतने सारे कबीलों के ऊपर हमला किया कि आसपास के इलाके में तेमुजिन के नाम का खौफ फैल चुका था। तेमुजिन जिस ट्राइब के ऊपर हमला करने के बारे में सोचता, वो ट्राइब पहले ही उसे अपना लीडर मान लिया करता था। इसी तरह 1206 तक उसने मंगोलिया के सभी ट्राइब को इकट्ठा करके एक मंगोल एम्पायर बना दिया और इसी के बाद तेमुजिन का नाम बदलकर चंगेज खान रख दिया गया। लेकिन दोस्तों, चंगेज खान के सामने कोई अगर टिक सकता था तो वो थी चीन की जिया और जिन डायनेस्टी। लेकिन चंगेज खान ने धीरे धीरे करके इन दोनों डायनेस्टी को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद साल 1218 में जब कारा खिताई अंपायर ने मंगोल अंपायर के एक इंपॉर्टेंट सिटी के ऊपर हमला किया और उस शहर को पूरी तरह से लूट लिया और इस हमले में चंगेज खान के पोते की मौत हो गई, तब ये सब देखकर चंगेज खान ने कारा खिताई अंपायर में ऐसी तबाही मचाई जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस अंपायर को जीतने के बाद शायद चंगेज खान ने अब आराम करने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, अब उसने अपने आसपास के अंपायर से रिलेशन बनाना शुरू कर दिए और वो व्यापार करने लगा। लेकिन इसके बाद ख्वारेज़मिया अंपायर ने उसके 500 खास लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला, जिसकी वजह से चंगेज खान ने एक बार फिर से युद्ध की दुनिया में उतरने का फैसला कर लिया। चंगेज खान ने ख्वारेज़मिया अंपायर पर हमला कर दिया और यह हमला इस तरह से किया गया कि उसने यहाँ के एक भी सैनिक को जिंदा नहीं छोड़ा। दोस्तों, अब चंगेज खान ने इस अंपायर को भी मंगोलिया अंपायर में मिला लिया था। लेकिन यहाँ चंगेज खान रुकने वाला नहीं था। अब उसकी नजर भारत देश पर थी, जो कि उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य हुआ करता था। यह समय था साल 1221 का, जब चंगेज खान 61 साल का हो चुका था और अब वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश को जीतना चाहता था। चंगेज खान अपनी सेना को लेकर सिंधु नदी के तरफ खड़ा ही था और भारत पर हमला करने जा ही रहा था कि उसको एक खबर मिलती है
कि मंगोल एम्पायर की जिया डायनेस्टी चंगेज खान के खिलाफ बगावत कर चुकी है। चंगेज खान बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो फौरन कुछ नहीं करेगा तो बहुत ही जल्द जिन डायनेस्टी भी मंगोल एम्पायर के खिलाफ हो जाएगी। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी भारत पर हमला करने का मन बदल लिया और जिया डायनेस्टी के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, चंगेज खान ने 1225 में अपने 1,80,000 सैनिकों को लेकर जिया डायनेस्टी के ऊपर हमला कर दिया। यह अब तक का सबसे खतरनाक हमला था। चंगेज खान इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसने साधारण लोगों को भी नहीं छोड़ा। उसने इस एम्पायर के सभी लोगों को खत्म कर दिया, बस एक प्रिंसेस को छोड़कर, जो कि बेतहाशा खूबसूरत थी। लेकिन चंगेज खान को यह नहीं पता था कि यह प्रिंसेस उसकी मौत की वजह बनेगी। तो इस प्रिंसेस ने मौका देखते ही अपने एक छुपे हुए हथियार को निकाला और उससे चंगेज खान को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों, वो चंगेज खान जिसे आज तक बड़े से बड़ा योद्धा भी नहीं मार सका था, उसकी मौत एक राजकुमारी ने कर दी थी। लेकिन दोस्तों, यहां भी इन सब युद्ध का अंत नहीं हुआ था। चंगेज खान की मौत के बाद उसकी बॉडी को मंगोलिया दफनाने के लिए ले जाया गया और उसकी अंतिम यात्रा में लगभग 2000 लोग शामिल थे। इन लोगों ने चंगेज खान को मंगोलिया के बुरेखान खालदून माउंटेन रीजन में एक अननोन लोकेशन पर दफना दिया। चंगेज खान को दफन करने के थोड़ी ही देर बाद आसपास की पहाड़ियों से बहुत तेज तेज आवाजें आना शुरू हो गईं। दोस्तों, यहाँ 10,000 सैनिक इन 2000 लोगों को घेरे हुए खड़े थे, जो कि चंगेज खान को दफनाने आए थे। इन सैनिकों ने यहाँ ऐसा कत्लेआम मचाया कि पूरे 2000 लोगों में से कोई जिंदा नहीं बच पाया। इन लोगों ने चंगेज खान की कब्र पर लगातार कई घंटे तक घोड़े दौड़ाए और आखिर में पास की एक पहाड़ी में बहने वाली एक नदी का रुख उस तरफ मोड़ दिया, जिससे चंगेज खान की कब्र इस गहरे पानी में डूब गई। दोस्तों, सब समझ रहे होंगे कि शायद यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर इन 10,000 सैनिकों की टुकड़ी का सामना 20,000 हाई ट्रेंड सोल्जर से होता है। इन दोनों सैनिकों के बीच काफी खतरनाक युद्ध छिड़ता है और इस लड़ाई में इन 10,000 सैनिकों की मौत हो जाती है। और ये सब कुछ तब तक चलता रहा जब तक कि हर उस इंसान को खत्म नहीं कर दिया गया जिसे चंगेज खान की कब्र की थोड़ी बहुत भी लोकेशन पता थी या उसे किसी प्रकार का कोई अंदाजा था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये सब कुछ चंगेज खान के किसी दुश्मन ने किया होगा, लेकिन असल में ये प्लान भी चंगेज खान का ही बनाया हुआ था, जो उसने अपनी मौत से पहले बनाया था। ऐसा चंगेज खान ने इसलिए किया ताकि उसकी कब्र के बारे में किसी को पता न लग पाए। और दोस्तों, चंगेज खान ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में भी दो बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली ये कि लोगों का मानना है कि चंगेज खान के पास कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिसकी वजह से वो इतना महान योद्धा बना था और वो नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद किसी को भी उसकी शक्तियों के बारे में पता चले। वहीं एक थ्योरी ये भी है कि उस वक्त बड़े बड़े राजाओं के मरने के बाद उनकी कब्र को दोबारा खोदकर उनके कंकाल को बाहर निकाला जाता था और अपमानित किया जाता था। चंगेज खान ये जानता था कि उसने अपने जीवन के दौरान कई सारे ऐसे दुश्मन बनाए हैं जो उसकी मौत के बाद उसके शरीर को शांति से नहीं रहने देंगे। इसलिए चंगेज खान ने यह प्लान बनाया। दोस्तों, आज चंगेज खान की मौत को इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई चंगेज खान की कब्र के बारे में पता नहीं लगा पाया है और चंगेज खान के बारे में बहुत सारे रहस्य चंगेज खान के साथ ही दफन हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों, इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।